कहानी की शुरुआत होते ही हमें अंतरिक्ष के अनंत गहराइयों को दिखाया जाता है और बताया जाता है जब इंसान पैदा ही नहीं हुआ था तब सोमारिश नाम के एक हाई टेक्नोलॉजी ग्रह पर जीवन था और इस समय ये काफी एडवांस थी। ये अपने टेक्नोलॉजी से कहीं भी आ जा सकते थे। तब इसी ग्रह पर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसका नाम मिल्स है, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। उसकी वाइफ आलिया और उसकी बेटी नेविन है, जिसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी से उसकी जान भी जा सकती है। इसके इलाज के लिए उसके डैड के पास पैसे नहीं है, लेकिन आज वो अपने वाइफ से कहता है मुझे एक स्पेसशिप मिशन में जाने का ऑफर मिला है। वैसे तो मिल्स का यही काम है, लेकिन ये मिशन सबसे अलग है क्योंकि इस मिशन में मिल्स को 2 साल तक अपने ग्रह से बाहर रहना होगा। ये बात वो अपनी बेटी नेविन को भी बताता है। नेविन जानती थी कि ये सब उसके डैड उसके इलाज के लिए कर रहे हैं। इसके बाद हमें स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो अंतरिक्ष में ऑटो पायलट से चल रहा था। यहाँ मिल्स सो रहा था, अचानक उनके स्पेसशिप के सामने बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े आ जाते हैं जो उसके स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। इससे स्पेसशिप झटके खाने लगते हैं और तब यहाँ मिल्स की आंख खुलती है और वो इस स्पेसशिप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि स्पेसशिप लगातार पत्थरों से टकराया जा रहा था जिससे स्पेसशिप जलने लगता है। यहाँ मिल्स बाकी लोगों और स्पेसशिप को बचाने की कोशिश में लगा था, लेकिन वो स्पेसशिप पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, इसलिए वो उसे एक अनजान ग्रह में लैंडिंग करवाता है। लैंडिंग करते समय वो स्पेसशिप इतना डैमेज हो चुका था कि उसका एक हिस्सा दूर कहीं जाकर गिरता है। इस हादसे में मिल को बहुत चोटें आई थी, इसलिए वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तब उसे सिस्टम से पता चलता है कि वो एक अनजान ग्रह पर है जिसका नाम अर्थ है, जहाँ अभी डायनासोर और बड़े क्रिएचरों का राज है। यहाँ मिल्स के बॉडी पर एक मेटल घुस चुका था जिसे वो बाहर निकालता है। इसके बाद वो बाहर की दुनिया का मुआयना करने के लिए सूट पहनता है। तब वो देखता है स्पेसशिप के सारे चेंबर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तब बाहर निकलने पर वो देखता है उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। ये देखकर उसे बहुत दुख होता है। वो अपना हेलमेट निकालता है जिससे पता चलता है यहाँ आसानी से जीवन जिया जा सकता है। इसके बाद वो फिर से अंदर आ जाता है और स्पेस एजेंसी को इन सारे घटनाओं का रिपोर्ट देता है। इस घटना से उसकी मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। उसे लगता है वो इस ग्रह से बाहर कभी भी निकल नहीं पाएगा और खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे उसकी बेटी की याद आने लगती है और अब वो खुद को ऐसा करने से रोक लेता है और वो वापस से अपने स्पेसशिप पर आ जाता है और कुछ जरूरत का सामान ढूंढने लगता है। और तभी एक चैम्बर से एक सिग्नल डिटेक्ट होने लगता है। मिल्स ये देखकर तुरंत उस चैम्बर के पास पहुंच जाता है जहां एक छोटी सी बच्ची शीशे में बंद होती है। मिल्स उस बच्ची को उठाकर स्पेस में ले आता है। इस बच्ची का नाम कोवा होता है। खैर अगले दिन यहाँ मिल्स सोचता है इस तरह से बैठकर मदद का इंतजार करने से अच्छा मुझे स्पेस के दूसरे हिस्से तक पहुँचना होगा क्योंकि उस हिस्से में एक शेल्टर लगा है। अगर मिल्स वहाँ तक पहुँच जाता है तब ये दोनों यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। और अब उस दूसरे हिस्से का पता लगाने के लिए मिल्स अपने हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम का उपयोग करता है, जिससे पता चलता है उस सिस्टम का दूसरा हिस्सा यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वो आगे बढ़ने लगता है, तभी रास्ते पर उसे बड़े हड्डियों का कंकाल दिखाई पड़ता है। वो यहाँ से आगे बढ़ता है, तब वो झरने के नीचे झांक कर देखता है, तब एक छोटा सा डायनासोर उस पर हमला कर देता है। मिल्स उससे लड़ते हुए उसे शूट कर देता है और वापस से स्पेस की ओर आने लगता है। तब उसे अजीब तरह की आवाजें सुनाई पड़ती है। वो दबे पांव उस आवाज की ओर बढ़ने लगता है। तब वो देखता है कि सामने नोआ बैठी है जो कि डर के मारे स्पेस से भाग चुकी थी। मिल्स नोआ को लेकर स्पेस पर वापस आ जाता है और कोवा के जख्मों पर दवाई लगाते हुए कहता है हमें कल स्पेस के दूसरे हिस्से तक पहुंचना होगा। अगर हम किसी तरह से वहां तक पहुंच जाते हैं तो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, जो कि एक पहाड़ी पर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से बाहर निकलने का एक यही रास्ता है। लेकिन कोवा को यहाँ उसकी भाषा ही समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो उसे ड्राइंग करके समझाता है। लेकिन कोवा कहती है कि वो अपने मॉम डैड के बिना कहीं भी नहीं जाएगी। ये सुनकर मिल्स उससे झूठ बोलता है कि उसके मॉम डैड उसी पहाड़ पर हैं, क्योंकि ऐसा करके मिल्स उसकी जान बचाना चाहता था और वापस उसे अपने ग्रह में लेके जाना चाहता था। और अब नोआ भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी नोआ को यहाँ टेप रिकॉर्डर से एक बात पता चलती है। मिल्स जब अपने मिशन में था तब उसकी बेटी की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और अब ये दोनों उस पहाड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। यहाँ मिल्स नोआ को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी चलते हुए यहाँ मिल्स के पीठ पर एक अजीब तरह का कीड़ा गिर जाता है। मिल्स उसे अपने हाथ से दबाता है, तब उस कीड़े के अंदर से अजीब तरह का लिक्विड निकलता है जो कि चिपचिपा था। वो उसे साफ करने के लिए एक पेड़ का सहारा लेता है, लेकिन वो पेड़ की छाल ही उखड़ जाती है और अब वो जैसे तैसे करके उस छाल को अपने हाथ से अलग करता है। ये सब देखकर नोआ को बहुत हंसी आ रही थी। खैर ये दोनों यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए इन्हें अजीब तरह की आवाजें सुनाई पड़ती है। तब नोआ ऊपर जाकर झांकती है। वो देखती है कि एक डायनासोर का बच्चा एक दलदल में फंसा हुआ है जो कि बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये देखकर नोआ तुरंत
तुरंत उसके पास चली जाती है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है। अब ये जगह इतना खतरनाक है कि यहाँ रुकना मतलब मौत को दावत देना था। और अब यहाँ से जल्दी निकलने के लिए मिल्स भी उसकी मदद करने के लिए लग जाता है और अब वो दोनों मिलकर उस डायनासोर के बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ उस डायनासोर पर यहाँ रहने वाले बड़े डायनासोर हमला करके मार देते हैं। खैर अब ये दोनों यहाँ से जल्दी निकलते हुए एक झरने के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो आराम करते हैं। यहाँ मिल्स कोआ को देखकर अपनी बेटी को याद करने लगता है क्योंकि कोआ के अंदर उसे उसकी बेटी नजर आती है। इसके बाद मिल्स एक पेड़ पर चढ़कर अपने हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम से आगे का रास्ता देखता है। तभी इसी बीच वो पेड़ की डाली टूट जाती है और वो सीधा नीचे आकर गिरता है जिससे उसका हाथ डैमेज हो जाता है। यहाँ नोआ उसका हाथ ठीक करने की कोशिश कर रही थी कि इतने में यहाँ भयानक डायनासोर आ जाते हैं जो उन पर हमला करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले मिल्स का हाथ ठीक हो जाता है और वो अपने गन से उस डायनासोर को मारने लगता है। वो नोआ को यहाँ से भागने के लिए कहता है ताकि वो उसकी जान बचा सके। उसके पास छोटे छोटे मेट्रिकल्स बम होते हैं जिसका यूज वो उस डायनासोर को मारने के लिए करता है। यहाँ भागते भागते कोआ एक ऐसे जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारे उड़ने वाले डायनासोर होते हैं। तभी इनमें से एक डायनासोर कोआ को देख लेता है और उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि इतने में मिल्स आकर उसे बचा लेता है और उस डायनासोर को मार देता है। और तभी इनमें से एक डायनासोर कोआ को खींचते हुए ले जा रहा था। मिल्स उसको बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है और गन चलाने लगता है। गन की आवाज सुनकर वो डायनासोर उसे छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद ये दोनों आराम करने के लिए एक गुफा पर चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक गुफा के अंदर चले जाते हैं ताकि ये थोड़ी सी आराम कर सके। यहाँ मिल्स अपने चारों तरफ डिवाइस लगा देता है ताकि आसपास आने वाले खतरों को भांपा जा सके। यहाँ मिल्स को अपने फेटलाइज सिस्टम से ये भी पता चल जाता है कि बहुत जल्द यहाँ अर्थ पे एस्टेरॉइड की बारिश होने वाली है जो कि बहुत जल्दी होगी और इसलिए वो यहाँ से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलना चाहता है। मिल्स को यहाँ रात में अपनी बेटी की याद आती है। इसके बाद वो भी सो जाता है। तभी कुछ समय बाद यहाँ उस डिवाइस से आवाज आने लगती है। मिल्स की जब आंख खुलती है तब वो देखता है कोआ के मुंह में एक कीड़ा घुस गया है और वो उस कीड़े को बाहर निकालता है। इसके बाद उस डिवाइस से जोरों की आवाज आने लगती है। जब मिल्स देखता है तब बाहर एक बहुत बड़ा डायनासोर खड़ा होता है। उस डायनासोर से बचने के लिए गुफा के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन इस गुफा के अंदर कोई रास्ता नहीं होता। तभी अचानक यहाँ मिल्स की नजर चट्टानों के पीछे बड़े एक दरारों पर पड़ती है जहाँ से बाहर जाया जा सकता था और अब ये दोनों उस रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। मिल्स यहाँ अपने साथ रखे उस बम को फेंक कर उस रास्ते को बड़ा कर देता है और कोआ को इस गुफा से बाहर निकाल देता है। इसके बाद जब मिल्स उस रास्ते से जाने लगता है तब इस पहाड़ियों के ऊपर से पत्थर गिरकर उस रास्ते को बंद कर देता है, लेकिन तभी मिल्स उस डिवाइस की आवाज को बढ़ा देता है। इस आवाज को सुनकर उस डायनासोर के दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन तभी इसी बीच मिल्स डायनासोर के पास आकर उसे मार देता है। इसके बाद वो उस गुफा से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही वो आसमान में देखता है। आसमान में एक एस्टेरॉइड का टुकड़ा तेजी से इनकी ओर बढ़ रहा था और तभी वो अपने डिवाइस से चेक करके देखता है जिससे ये पता चलता है कि वो एस्टेरॉइड के टुकड़ा 2 घंटे के अंदर अर्थ से टकरा जाएगी। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है और इसलिए वो कोआ को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी ओर हम कोआ को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए डायनासोर के हड्डी को देखती है। वो उस हड्डी को हथियार की तरह यूज करना चाहती है और इसलिए वो हड्डी को पकड़कर एक जहरीली लिक्विड बनाकर उस हड्डी को उसी में डालकर अपने बैग में रख लेती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी कोआ के पीछे एक डायनासोर आ जाता है। कोआ अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में घुस जाती है। तभी हमें मिल्स को दिखाया जाता है जो कि कोआ को खोजते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी मिल्स आगे बढ़ते हुए एक दलदल में गिर जाता है और जब वो पूरी तरह से अंदर घुसने वाला था तब वो कोआ को आवाज लगाता है। यहाँ कोआ भी उसकी आवाज सुन लेती है। कोआ अपने पास रखे उस बम से उस डायनासोर को मार देती है। इसके बाद वो मिल्स के पास पहुंचकर एक पेड़ को उस दलदल में घुसाती है जिससे मिल्स की जान बच जाती है और वो बाहर निकलकर कोआ को अपने गले से लगा लेता है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हुए उस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन स्पेस का दूसरा हिस्सा तो पहाड़ के ऊपर था, इसलिए ये दोनों रस्सी के सहारे स्पेस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद कोआ को पता चलता है मिल्स ने उससे झूठ बोला था क्योंकि यहाँ तो उसके मॉम डैड है ही नहीं, इसलिए कोआ रोने लगती है। मिल्स उससे रोते हुए देखकर टैब चलाता है और कहता है जब मैं स्पेस में आया था तब मेरी बेटी मर चुकी थी और तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटी की याद आती है, इसलिए मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। ये सुनकर कोया मिल्स के गले लग जाती है। दूसरी ओर यहाँ एस्टेरॉइड के टुकड़े धरती पर गिरने लगते हैं। तब ये दोनों सेटल पर आ जाते हैं और जैसे ही ये यहाँ से निकलने वाले थे एक एस्टेरॉइड का टुकड़ा उनके स्पेस पर गिर जाता है जिससे उनका स्पेस नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे यहाँ एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर होता है जो उनके स्पेस पर हमला करने लगता है। यहाँ मिल्स की नजर उसके गन पर पड़ती है, इसलिए वो स्पेस से बाहर निकलकर उस डायनासोर को मारने लगता है। लेकिन यहाँ और भी डायनासोर होते हैं जो मिल्स को घेर लेते हैं। कोआ मिल्स की जान बचाने के लिए उनके बीच एनिमेशन फोक्स मारती है जिससे उनका ध्यान बढ़ जाता है, लेकिन तभी एक डायनासोर उस एनिमेशन फोक्स को तोड़ देता है और मिल्स पर हमला करने लगता है। तब मिल्स उसे अपने गन से मार देता है। यहाँ एक और डायनासोर होता है जो उनके शिप पर हमला करने लगता है। तब मिल्स उसे भी मार देता है। तभी यहाँ एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है। मिल्स इस डायनासोर को यहाँ से दूर ले जाता है। यहाँ भागते हुए डायनासोर एक वोल्केनो के पास आ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो मिल्स को मारने आगे बढ़ता है। लेकिन इस बार वो एक बड़े वोल्केनो के पास आ जाता है और इस बार वो डायनासोर
और मारा जाता है। इसके बाद ये दोनों जल्दी से अपने सेटल पर आ जाते हैं और उसे स्टार्ट करके यहाँ से अपने ग्रह के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।